आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका स्वागत। भैया बहनों, ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका स्वागत। कक्षा 8वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास भूगोल, भाग 2, पाठ नंबर 3, खनिज और शक्ति संसाधन। प्रकरण में आज हम लेंगे खनिज। खनिज परिभाषा बाद में लेंगे, लेकिन एक अपने पुस्तक के माध्यम से एक घटना दी गई है। कीरी और सुकांत। कीरी अपने पैतृक गांव धनबाद के लिए जाती है। रास्ते में उसे खदान, कोयले की खदानें दिखाई देती है, तो वो सुकांत से पूछती है कि ये धूल भरी और इतनी काली जगह क्यों है। तो सुकांत ने कीरी को उस प्रश्न का उत्तर दिया कि यहाँ पर कोयले की खदानें, खाने हैं। आप देख रहे हैं ये अपने पुस्तक के चित्र के अंतर्गत ट्रकों के माध्यम से कोयलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। कीरी ने सुकांत से पूछा कि भाई ये खनिज क्या है, खनिज क्या है। तो कीरी ने जवाब दिया, जिस प्रकार से अपने घर में भोजन पकता है, भोजन में नमक डाला जाता वह हमें दिखाई नहीं देता, वह नमक छिपा हुआ खनिज है। उसी प्रकार बाजार से अपन बिस्किट लेकर आते हैं, बिस्कुट जो बनाए जाते हैं उसमें भी हमने देखा चीनी, आटा ये मिले हुए होते हैं, फिर भी हमें वह पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं। वही पदार्थ खनिज है। उदाहरण जैसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, मिले हुए होते हैं, वह खनिज कहलाते हैं। खनिज की परिभाषा है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले वे पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वह खनिज कहलाते हैं। खनिजों के प्रकार। खनिज दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तो असंख्य खनिजों की हमारे सामने असंख्य होते हैं, 30,000 से भी ज्यादा अपने खनिज पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ खनिजों के प्रकार दो दिए गए हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। दो प्रकार के खनिज है। उसमें से पहला हम ले रहे हैं धात्विक। धात्विक खनिज के भी दो रूप हैं, दो प्रकार हैं। धात्विक खनिज के दो प्रकार होते हैं। खनिजों के प्रकार के अंतर्गत खनिज दो प्रकार के होते हैं, जिसमें धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। उसमें अपन पहला बिंदु ले रहे हैं धात्विक। धात्विक के भी दो रूप हैं, पहला है लौह और दूसरा है अलोह। उसमें अपन पहला लेते हैं धात्विक की पहले परिभाषा अपन देखते हैं। धात्विक खनिज। धात्विक खनिज ये वे खनिज हैं जिनसे हमें धातुएं प्राप्त होती है। वे खनिज है जिनसे हमें धातुएं प्राप्त होती है, जैसे लोहा है, अयस्क है, बॉक्साइट है आदि। ये हमें इसके माध्यम से पाए जाते हैं। इनमें धात्विक खनिजों के अंतर्गत चमक होती है। धात्विक खनिजों में चमक पाई जाती है। धात्विक खनिजों के अंतर्गत इनको पीटकर पतली चादरों का रूप दिया जा सकता है। पीटकर यानी किसी भी अपन घरों के किवाड़ बनवाते हैं, लोहे के किवाड़ बनवाए, उसको अपन एक चद्दर के रूप में ही लेकर आते हैं, लोहे की चद्दर लेकर आते हैं, उसको अपन पीट करके किसी भी प्रकार से उसका अपन आकार अपनी इच्छा अनुसार दे देते हैं। जैसे
इसके अंतर्गत इनको हम पीट कर चादर का रूप दे सकते हैं। जैसे उसमें कौन है, सोना, सोने को अपन किसी भी रूप में बदल सकते हैं। आप किसी प्रकार का सोना हो आभूषणों के रूप में उसको अपन परिवर्तित कर सकते हैं, चांदी और लोहा आदि इसके धात्विक खनिज के उदाहरण है, इसमें जिनको पीट करके बनाया जा सकता है। ये खनिज आग्नेय व कायांतरित सेलों से प्राप्त होते हैं। आग्नेय सेलें और कायांतरित सेलें, इन सेलों के माध्यम से हमें ये प्राप्त होते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज हमको आग्नेय और कायांतरित चट्टानों या सेलों से प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज का पहला रूप है लौह खनिज। धात्विक खनिज का पहला लौह खनिज। लौह खनिज किसे कहते हैं, जिन धात्विक खनिज पदार्थों में लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहा जाता है। जिन धात्विक खनिज पदार्थों में लोहे का अंश पाया जाता है उन्हें लौह खनिज कहा जाता है। ये प्राय भूरे रंग के होते हैं। ये भूरे रंग इनका भूरा रहता है। इन लोहे खनिज के ये रंग के आधार पर भी अपन इनको पहचान सकते हैं। दूसरा है इसका अलोह खनिज। जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, लोहे में जिसमें लोह खनिज के अंतर्गत लोहे का अंश पाया जाना और इसके अलोहे के अंतर्गत इसके अंतर्गत लोह की अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें अलोह खनिज कहा जाता है। अगला अपना खनिजों के प्रकार में दो प्रकार में से दूसरा है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या है, इन खनिजों से धातुएं प्राप्त नहीं होती है। अपन इसकी तुलनात्मक विवेचना भी करें तो अपन को इन दोनों का मिलान के आधार पर ही अपन देखते हैं धात्विक खनिज के अंतर्गत ये वे खनिज है जिनमें धातु प्राप्त होती है और अधात्विक के अंतर्गत ये प्राप्त नहीं होती है। इन खनिजों में धातुओं की मात्रा नहीं होती है, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक आदि। इनमें अपन इसको आकार परिवर्तन भी नहीं कर सकते, इनमें चमक भी नहीं होती है, इसके अंतर्गत चमक नहीं पाई जाती है। ये पीटने से टूट जाते हैं। जिस प्रकार से पत्थर को अपन एक आकार देना या वो धीरे धीरे का कार्य, लेकिन जोर अपन देते हैं और वह टूट जाते हैं। उसमें से संगमरमर, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इसके उदाहरण हैं। ये खनिज हमें औषधि सेलों से प्राप्त होते हैं। वह अपने प्राप्त होते थे लोग धात्विक खनिज हमें आग्नेय और कायांतरित सेलों से प्राप्त होते हैं और ये खनिज हमें औषधि सेलों से प्राप्त होते हैं। आप सब भैया बहन इनका पूरे को अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखना है। उसके साथ साथ आप सब भैया बहनों को अध्ययन भी करना है, पाठ को प्रतिदिन पढ़ना है। जितना आपको पढ़ाया जाता उससे आगे आपको पाठ को पढ़ना है, दोहराव करना है।